आपने इसको मारा क्यों? तो वो कहता है तुम जज है क्या? इस तरह से, मतलब बैडली तरीके से। ये कौन बोल रहे थे? मानिकपुर थाना अध्यक्ष? हाँ, थाना अध्यक्ष वो बोल रहे थे कि तुम जज हो क्या, बहुत ही बुरे तरीके से। वहाँ पे पहुंचा, रात को मैंने पहुंचने से पहले 112 पे मैंने कॉल किया कि इमरजेंसी जो होता है ना 112, वो थोड़ा जल्दी आके कुछ हेल्प कर देगा हमसे पहले, क्योंकि वो तो मतलब 112 तो उसको वैल्यू दिया जाता है ना। इस तरह से मैंने सोचा कि 112 जल्दी से हेल्प कर देगा सिचुएशन को। तो तब तक मैं बोला कि पहुंचता हूँ, तो 112 वाले भी। वक्त हमारी मौजूदगी अभी लखीसराय जिले के सुरजगढ़ा प्रखंड के किरणपुर गांव में है और हमारे साथ बिहार के फेमस यूट्यूबर संदीप सेंडेलिया हैं और इनके साथ एक घटना हुआ था जो पुलिस का अवान्मीय चेहरा है। आपको पता ही होगा कि आजकल जो बिहार पुलिस है वो नेताजी का तलवा ज़्यादा चाटते हैं और पब्लिक का सेवा कम करते हैं। और इनके साथ एक घटना हुआ था जो दुर्गा पूजा का दौर चल रहा था। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। SK24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका धन्यवाद आने के लिए। आपके साथ क्या घटना हुआ था, क्यों हुआ, पूरा डिटेल से आप बताइएगा, पब्लिक जानना चाह रही है। जी देखिए, घटना क्या मतलब इसमें मैं बता दूं कि मेरा भाई मेला देख रहा था चैती दुर्गा में, वीडियो बना रहा था। तो व्लॉग वीडियो कोई नई बात नहीं है, आप भी देखते होंगे बहुत सारे लोग व्लॉग वीडियो बनाते हैं। तो मेरा भाई खैर 2-3 सालों से वो व्लॉग वीडियो बनाता है, छोटा भाई। तो वो बना रहा था, तो उसका बस वहाँ पे जो पुलिस थे जो उन्होंने उसका फ़ोन पकड़ लिया, फ़ोन पकड़ करके उसको मारा और ह्यूमिलेट किया। तो इस तरह से उसको नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बावजूद भी वो पकड़ के रखे थे। अब मैं जब मेरी भाभी मेले में थी, तो मैं तो इससे घर में था, तो भाभी ने मुझे फ़ोन की रात के 2-2:30 बजे। मुझे जब फ़ोन की तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि भाई को पुलिस जो वो मार रहे हैं। तो ऐसा उसने बताया। तो मैं जब वहाँ पे पहुंचा, रात को मैंने पहुंचने से पहले 112 पे मैंने कॉल किया कि इमरजेंसी जो होता है ना 112, वो थोड़ा जल्दी आके कुछ हेल्प कर देगा हमसे पहले, क्योंकि वो तो मतलब 112 तो उसको वैल्यू दिया जाता है ना। इस तरह से मैंने सोचा कि 112 जल्दी से हेल्प कर देगा सिचुएशन को। तो तब तक मैं बोला कि पहुंचता हूँ। तो 112 वाले भी जो थे उन्होंने पूछा, मैंने सब कुछ बताया और उन्होंने थाना पूछा और पिन कोड पूछा। वो बताने के बाद मैं तुरंत निकल गया मानिकपुर, वो कोनीपार। तो वहीं पर मेले में ये सब हुआ था। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर पुलिस वाले जो थे वो उस टाइम भी आधे घंटे तक पकड़े हुए थे, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली अपनी मनमानी तरीके से वो पकड़े हुए थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैंने सिंपली पूछा कि पहले तो भाई को मैंने पूछा क्या हुआ, पुलिस वाले की ओर पॉइंट किया मेरे भाई ने कि इन्होंने मारा। तो उससे मैंने फिर पूछा पुलिस अधिकारी से कि जो थे वहाँ पे कि आपने इसको मारा क्यों? तो वो कहता है तुम जज है क्या? इस तरह से, मतलब बैडली तरीके से। ये कौन बोल रहे थे? मानिकपुर थाना अध्यक्ष? हाँ, थाना अध्यक्ष वो बोल रहे थे कि तुम जज हो क्या, बहुत ही बुरे तरीके से। फिर उसके बाद मैंने बोला कि संविधान इतना अधिकार देता है, मैंने सिंपली ये वर्ड बोला, पूछने का अधिकार जो देता है। बस उसके बाद वो अपना ना वो दिखाने लगे कि चलो तुमको ना पुलिस का पावर दिखाते हैं, ये वो दिखाते हैं। इस तरह से वो मेरे बारे में जानने की भी कोशिश नहीं किए, ना कुछ बात करने की कोशिश किए। एक आम कन्वर्सेशन करके एक बात ये खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना, वहाँ पे लगभग 20 पुलिस ऑफिसर थे और कुछ लोग भी थे। तो इस तरह से बात हुई थी। तो उन्होंने सीधा गाड़ी में पकड़ के उस तरह से उन्होंने मारना शुरू किया और फिर थाने भी लेके गए और फिर वहाँ पे भी उन्होंने मारा। थाना में भी मारपीट की? थाने पे भी मारपीट किया और गाड़ी में। सबसे पहले तो पुलिस को पब्लिक को मारपीट करने का अलाउड नहीं है। और फिर ये सब हुआ था बहुत ही बुरी तरीके से। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ किसी और भी पब्लिक के साथ ऐसा हो कभी फ्यूचर में, भविष्य में। और जो पुलिस होते हैं वो हमारी रक्षा के लिए, और वो पूछ रहा था मारते वक्त, वो पूछ रहा था कि बताओ पुलिस किस लिए होता है। मैं कह रहा था हमारी रक्षा के लिए। तुरंत वो एक दो थप्पड़ वो लगा देता था। मैंने कि पूछा जाता था तब मारा जाता? जानबूझ के पूछता था, जानबूझ के कि हाँ, वो सोच रहा था अब क्या बोलेगा, अब बोल, इस तरह से था उसका। और जान से मारकर फेंक देने की बात वो कह रहा था। वो तो मेरे साथ एविडेंस था और सब कुछ मेरे पास वो था। तो मैं मतलब बहुत गुस्सा आया। अगर दूसरा कोई होता ना, वो दूसरा कदम उठाता या कुछ वो गलत करता ऐसे सिचुएशन में। लेकिन मैंने फिर भी उतना मार सहने के बाद आधे घंटे तक मोस्टली उन्होंने मुझे मारा, क्योंकि कोई रीजन भी नहीं बनता है। थाना अध्यक्ष एक बड़ा पदाधिकारी होते हैं, लगभग कम से कम 15-16 हज़ार पब्लिक का वो सुरक्षा करना उनका दायित्व होता है। और इस दरमियान में बिहार पुलिस की बदनामी लगातार देखने को मिलता है। ये सिर्फ छोटे पदाधिकारी के कारण, और ये छोटे पदाधिकारी के कारण बड़े बड़े IAS और IPS भी बदनाम होते हैं। हाँ। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में तो बिहार में एक से एक लाल हैं जो पब्लिक के लिए काम करते हैं। ये कितना तक सही है? जो बड़े अधिकारी हैं मेरे ख्याल से वो, उनसे आप बात करोगे तो वो आपको गलत तरीके से जवाब नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने अपना मेहनत करके पढ़ाई किया होता है और वो मेहनत करके जॉब करते हैं। तो वो आपको बैडली तरीके से रिप्लाई नहीं देंगे। जहाँ तक बड़े अधिकारी क्या बात करेंगे, जो IAS IPS जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। तो लेकिन ये जो होते हैं इतना रोवाब दिखाते हैं इस तरह से। मेरे ख्याल से अगर जो उसका और मूड रहता ना, तो
तो जान से मारकर फेंकने में भी उसको कोई वो नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। हाँ, इतने बैडली तरीके से वो काम किया था कि खैर मैंने पुलिस को आवेदन किया और मैंने ये सोच लिया था अब तो चाहे कोर्ट केस लंबा चले या जो भी चले, मुझे कोर्ट केस ना करके इसको खत्म करें। और सोचिए ना एक चीज़ और, उसके साथ जो उस थाना में जो लोकल के थे अधिकारी, जो छोटे पोस्ट पे थे, वो भी मिलकर वो कर रहे थे। जो कांस्टेबल जो था, ये कितनी शर्म की बात थी। खैर हाँ, सारा आरोप तो बड़े पर जाएगा और बड़े ने सबसे बड़ा गलती किया, वो तो बात है ही, लेकिन जो लोकल थे उस अधिकारी को क्या समझ में आता है, वो कांस्टेबल को क्या समझ में आता है? ये किस एंगल से देखते हैं आप? एक यूट्यूबर है, जर्नलिस्ट है, आपके साथ इस तरीके का बिहेव होता है, पब्लिक के साथ कैसा बिहेव होता होगा? बहुत पब्लिक ने, कोनीपार मानिकपुर के लोगों ने इस बारे में वो चर्चा किया और मैंने जब वीडियो शेयर किया था लगभग लाखों लोगों ने देखा, सब जगह से, ऑल अक्रॉस प्लेटफॉर्म में। तो सब लोग ने अपना प्रॉब्लम बताया कि हाँ, वो असल में पुलिस वो बहुत गलत करता था और भी लोगों के साथ। 2 महीने पहले उसकी पोस्टिंग हुई और उसने बहुत ही आतंक मचाया था, बहुत ही 2 महीना में मैंने वो परेशान, पब्लिक को परेशान कर। हाँ, पब्लिक को। ये जब आपके साथ समस्या हुआ तो आपने कहाँ कहाँ कंप्लेन किए थे और क्या कार्रवाई हुई अभी तक? मैंने सबसे पहला काम किया सोशल मीडिया पे, मैंने सबको पब्लिकली किया, क्योंकि मुझे जान से मारने की बात कहा और मारकर सोचिए ना, जब उसने छोड़ा था ना थाने में, तो उन्होंने ये कहा था कि आगे जब कभी भी लड़ाई होगी ना, तुमको बुला के मारेंगे, पूरा जीवन भर तुम पे मेरा नजर रहेगा। ये पुलिस है, ये हमारी वो नौकरी करेंगे कि उनको रंगबाजी करना है पब्लिक के? सोचिए ना, उसने शायद हो सकता है इसलिए भी बोला कि चलो ये दब के रहेगा, लेकिन वो बोलना उसका कहाँ तक वो सही था। और वो कह रहा था और कुछ गलती करेगा, मुझे बोलना पड़ा कि नहीं, मैं गलती नहीं करूंगा आगे से। भाई मैंने गलती किया है क्या जो मुझे आगे से गलती करने की नहीं जरूरत पड़ेगी? वो उसके साथ ना और बुरा होना चाहिए था। लेकिन खैर मैंने लिखित में फिर आवेदन दिया और थोड़ा बहुत लॉ के बारे में मुझे पता था, मुझे किस तरह से प्रोसीजर को फॉलो करना है मुझे ये पता था, इसलिए मैंने शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ किया और मैं कोर्ट के चक्कर लगाया और वकील से मिला, बहुत सारी चीज़ें मैंने की। फिर एप्लीकेशन जो आवेदन है मैंने एसपी सर को दिया, डीएम सर को दिया और फिर जो हमारे मुंगेर के जो डीआईजी सर हैं, मैंने उनको भी आवेदन दिया, ईमेल के थ्रू भी एविडेंस अटैच करके साथ में। फिर वीडियो जब वायरल हुआ, फिर बाद में आवेदन देने के बाद खैर साइबर पुलिस ने भी, लखीसराय साइबर पुलिस ने भी मुझसे कॉन्टैक्ट किया और फिर उन्होंने बोला कि आप एविडेंस बताइए जो भी आपके पास है, जो भी आपके साथ हुआ, जो भी सारी कहानी बताइए। मैंने उनको बताई ये सारी घटनाएं हुई थी, तो ये बहुत ही बुरा हुआ था। इस तरह से सोचिए, क्या कुछ कहीं हद तक आपको सही लगता है ये चीज़? ये तो सही नहीं लगता है। पब्लिक और पुलिस में फ्रेंडली रिश्ता होनी चाहिए, ताकि अगर कोई अपराध होता है तो उसके रोकथाम के लिए तो पुलिस को तो पता नहीं होता है, पब्लिक को ही पता होता है। पब्लिक ही उसको बताती है कि सर यहाँ पे ये घटना हुआ, इस तरीके का हो रहा है, यहाँ पे अपराधी है, इसको आप कार्रवाई कीजिए। अगर पुलिस इस तरीके का बिहेव करेंगे तो पब्लिक में इसका कैसा मैसेज जाएगा? वो तो बुरा प्रभाव जाएगी ना। एक तो आपको सही नज़र से तो आपको देखेंगे नहीं, दूसरी बात इस छोटे पुलिस अधिकारी की वजह से, जो एसएचओ था, उसके जैसे पुलिस की वजह से बड़े पुलिस का भी बदनामी होता है। बड़े पुलिस पे भी कोई भरोसा करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, पुलिस पे तो धीरे धीरे भरोसा उठ जाएगा। इन छोटे छोटे लोगों की वजह से ना, छोटे छोटे पुलिस अधिकारी की वजह से बड़े पुलिस की बदनामी होती है। खैर एसपी सर ने अपना वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और कार्रवाई हम और भी कर सकते थे, लेकिन हमने और भी जो मुझसे बड़े हैं उन सब से हमने बातें की, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब छोड़ दो, जो सजा मिलना था वो मिल गया, कर तो सकते हैं और। लेकिन बस मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं, हम भी जीवन में ग्रो करेंगे, क्योंकि यही सिर्फ तो हमारा काम नहीं है ना, हमें तो बिहार को रिप्रेजेंट करना है और भी भारत में तो बेटर तरीके से अपने जिला को बेहतर बनाना है, लोगों को एजुकेट करना है। मैं आपको बता दूं कि मैं स्कूल कॉलेजेस में जाके साइबर क्राइम के बारे में, जो बहुत सारे फ्रॉड स्कैम होते हैं ना, मुझे पता है कि 10th-12th के वाले के पास ना कितना एजुकेशन होता है। आपको 500 स्टूडेंट में ना 250 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिसके पास ना साइबर क्राइम के और नॉलेज नहीं होते हैं। हाँ, 250 स्टूडेंट तेज होते हैं, उनको समझ होता है। तो मैं उस 250 जो कम समझते हैं ना, मैं उसके लिए जाता हूँ। बहुत बार मैं गया, स्कूल कॉलेज के बहुत सारे टीचर ने मुझे परमिशन भी देते हैं और वो समटाइम बुलाते भी हैं, तो हम भी वो कोशिश करते हैं, जो अपना नॉलेज है वो नोट करके हम लिखते हैं और फिर वो मतलब वो स्कूल कॉलेज में करते हैं। मतलब कि जहाँ तक मैं बेटर करने की कोशिश करता हूँ, मेरा जहाँ तक वो है। रोज रोज मैं स्कूल कॉलेज नहीं जाता, बट मंथ 2 मंथ मैं इस तरह से। लखीसराय का जो पुलिस अधीक्षक है उनसे बातचीत हुआ था, मुलाकात हुआ था, क्या बातें हुई उनसे? उनसे मैंने मैंने बस आवेदन ही किया था, उनसे मिला नहीं। ये 15 मई के बाद एक बार हम जो है कुछ लोग जाएंगे इस मामले में बात करने के लिए, और सोल्यूशन तो खैर हो गया, बस एक बार ऐसे ही बस वो मिलने के लिए हमने सोचा कि कुछ बड़े लोग साथ में मिलके इस बारे में बात करेंगे और चुनाव बस ये होगा ना खत्म, उसके बाद चुनाव खत्म होगा उसके बाद। हाँ, फिलहाल एक्शन तो जो लेना था वो तो ले ही लिया। ऐसा नहीं है कि वो उसको अभी भी वो बने हुए हैं उस पोस्ट पे है, नहीं है, तो उनको खैर एक्शन लिया गया। तो एक बार इस तरह से मैं ऐसे पहले मैं मिला नहीं। अभी बिहार में शराबबंदी बंद है और शराब नहीं के बराबर मिलता है, ये सिर्फ आंखों देखा है, कागज पे तो मिलता है।
इस बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ कुछ देखने के लिए मिलता है, न्यूज़ भी सुनने के लिए मिलता है कि पुलिस ने ये पकड़ा वो पकड़ा। हाँ नहीं, ऐसा फिर भी बहुत बार ऐसा मैसेज आता है सोशल मीडिया के दौर पे, आज यहाँ पे पुलिस गई, फलाने के घर में जाकर गाली गलौज किया, तोड़फोड़ किया, ये किया, तो ये सब कितने तक सही मायने रखते हैं? क्योंकि आप भी एक फेमस यूट्यूबर हैं, बिहार में आप भी दूसरे तीसरे स्थान पे होंगे, तो आपका दायित्व बनता है इस पे अपनी विचारधारा को दर्शित करने को लेकर। हाँ, जैसे कि ये शराब का वो होना, वो तो आपको भी नेचुरली अगर देखा जाए तो ऐसे वो सही नहीं है। मतलब कि शराब का मिलना भी सही नहीं है, प्लस में जो कंज्यूम करते हैं वो भी सही नहीं है, उसके हेल्थ पे और फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो गलत प्रभाव पड़ता है, अच्छा तो चीज़ नहीं है। बाकी जो यंग है, मैं यंग से मैं कहना चाहूँगा कि आप इन सब से दूर रहें तो वो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा, फ्यूचर के लिए भी बेटर रहेगा। नहीं, शराबबंदी को समर्थन हम भी करते हैं, बट वहीं पे जब प्रशासन 5 कार्टून शराब अगर पकड़ती है तो 1 कार्टून शो होता है, 4 कार्टून तो खुद कटकते हैं, खुद पीते हैं। अगर जो मैं देखा रहता तो मैं इस बारे में कमेंट करता, लेकिन मैं ऐसे क्या ही मैं पुलिस अधिकारी को मैं गलत बोलूं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ घटना वो गलत था। और ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो कुछ हाँ, इससे तो कुछ वो दिखता है ना, पुलिस का बिहेवियर वो हमें दिखता है। खैर, और सभी थाने में तो मुझे ऐसे देखने के लिए मिले नहीं है, तो हर थाने में पुलिस इतने गलत हैं वो भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि और सब तो ऐसी घटनाएं देखने के लिए नहीं मिला अभी तक मुझे। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे जो पुलिस हैं या जो SHO हैं वो पब्लिक के साथ अच्छे से ट्रीट करें, और प्लस में अगर कोई जनता, अगर आम नागरिक अगर पूछ भी देता है कुछ, तो पूछ दिया तो एक बार उसको अप्रिशिएट करो आप कि अच्छा चलो ये लड़का है या ये जो भी है इसने पूछा, पलट के पूछा, अच्छी उसको अप्रिशिएट करो, उसको भी सराहना दीजिए, वो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप रुबाब से आप बात करोगे, उसको दबाने की कोशिश करोगे, तो ये बिल्कुल कोई हद तक ये अच्छा नहीं है। नहीं, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहे हैं। पुलिस और पब्लिक में फ्रेंडली रिश्ता होनी चाहिए। अगर पुलिस और पब्लिक में फ्रेंडली रिश्ता नहीं रहेगा तो अपराधी को रोकथाम करना नामुमकिन है। हाँ। क्योंकि पुलिस की हर अपराध पे नजर होनी चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो, अगर पुलिस दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो, अगर पब्लिक दोषी है तो पब्लिक कार्रवाई हो। बट ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है, ये भी सुनने को मिलता है कि आज बड़ा बाबू मैंने कि आएंगे गिरफ्तारी करने के लिए, पहले ही सूचना मिल जाता है। अभी शेखपुरा से भी एक वायरल हो रहा था, करंडे थाना का, कल की बात है, मेरे पास मैसेज आया था जिसमें थाना अध्यक्ष महोदय खुद कह रहे थे कि नेताजी हम आपके घर पे गिरफ्तारी के लिए कुर्की जब्ती के लिए आ रहे हैं, आप घर छोड़ के चले जाइए। तो ये सब कितना तक सही है? ये सही तो नहीं है, ये सही तो नहीं है, बट नहीं, मजाक नहीं, जो पुलिस की रवैया, पुलिस की जो रवैया वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो पुलिस अधीक्षक है उनकी रवैया मैं बता रहा हूँ। अभी इस छोटी सी उम्र में मैं बहुत सारे पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला। शेखपुरा में कार्तिकेय शर्मा जी थे, उनको मैं काफ़ी सैल्यूट करता हूँ, उनका मैं समझिए कि फ़ैन हूँ एक तरह से, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। लखीसराय में सुशील कुमार जी थे, उनसे कई एक बार मुलाकात हुआ, उनसे भी मैंने कि समझिए उनका भी मैं फ़ैन हूँ। लखीसराय में एडिशनल SP मोतीलाल सर हैं, वो भी काफ़ी यंग भी है, ट्रेवल एरिया में काफ़ी काम कर रहे हैं, पब्लिक को लेकर जागरूक की काम कर रहे हैं। ट्रेवल एरिया में जाके जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनके बच्चे को टूर्नामेंट वो लोग करवाते हैं लगातार, फुटबॉल का। अच्छा। उसको फुटबॉल वगैरह देना, कुछ राशि देना, मैंने प्रोत्साहित करते रहना लगातार, तो ये सब हमें अच्छा लगता है। मगर जब इसी चीज़ को गलत तरीके से वो लोग एप्रिशिएट करते हैं, किन्हीं के साथ अगर अवानवीय बुरा व्यवहार करते हैं तो गलत लगता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो हाँ, वो बिल्कुल, अगर वो गलत तरीके से वो होता है तो गलत तो लगता ही है। खैर, आगे बस मैं यही उम्मीद करूंगा, यही मैं आशा करूंगा कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो जनता के साथ बेटर तरीके से ट्रीट करें, अच्छे से ट्रीट करें और अपना अच्छा काम करें। हम भी आगे बढ़ेंगे, और पुलिस जो अधिकारी हैं वो भी तो खैर हमारी रक्षा के लिए ही होते हैं। हम आशा करेंगे हमें और फ्यूचर में अच्छा ही मिलेगा चीज़ देखने के लिए, और हम पे वो कोई भी गलत तरीके से कोई, हम सभी नागरिकों को गलत तरीके से कभी सताया नहीं जाएगा, आगे से ऐसी कभी कुछ नहीं होगा। छवि बरकरार उन्हीं पे डिपेंड करता है, और लगातार उनकी शिकायतें आती है। पुलिस और पब्लिक में एक फ्रेंडली रिश्ता होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप मानिकपुर थाना से निकल के आया, हालांकि मैं DIG सर को और लखीसराय पुलिस प्रशासन को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक सबक सिखाए उनको। अभी चानन थाना से भी कल रिपोर्ट आ रहा था कि उन्हें भी सस्पेंड किया गया। बाकी आप इस वीडियो को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद।